हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का पावन महीना चल रहा है। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं इसी सावन के महीने में पूरा कर दे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भोलेनाथ की शिवलिंग पर सावन के महीने में क्या चढ़ाने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। तो पहला है जल। महादेव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। गुरुजी अपनी हर वीडियो में कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो आप सावन के महीने में जल भोलेनाथ को यदि चढ़ा देते हैं, नियमित रूप से रोज़ जल चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन के सारे संकट, कष्ट, पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। पर नियमित रूप से आपको चढ़ाना है। गुरुजी कहते हैं सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप 2 लोटा चढ़ा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो पहला है 1 लोटा जल लें आप। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर में परिवार में आपस में बनती नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपको जब आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाने जाएं तो आप 1 लोटे जल में 2 चावल के दाने डाल लें। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, दोनों ही साबुत चावल के दाने आपको लोटे में डाल लेने हैं। उसके बाद महादेव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। जो भी महादेव जी की शिवलिंग पर 2 चावल के दाने डालकर जल समर्पित करता है उसके घर में क्लेश कभी नहीं होता है। दूसरा है बेलपत्री। महादेव को बेलपत्री बहुत ही प्रिय होती है। बेलपत्री सबसे अति प्रिय है। एक बेलपत्री कई गुना फलों की प्राप्ति हमें करा देती है। एक बेलपत्र में वो गुण है जिसका बखान कोई कर नहीं सकता है। गुरुजी बेलपत्री की बड़ी महिमा बताते हैं और बेल वृक्ष की भी बड़ी महिमा बताते हैं। तो आप एक बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर नियम से ज़रूर समर्पित करें सावन के महीने में। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है यदि आपको बेलपत्री नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पे से चढ़ी हुई बेलपत्री को धो करके फिर चढ़ा दीजिए, पर चढ़ाना आपको ज़रूर है। और उसी बेलपत्री पर आप एक चंदन की बिंदी लगा लीजिए और उसमें भी 1 चावल का दाना आपको चिपका देना है। उसके बाद आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। आपके घर में धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। बेलपत्री धन संपदा में वृद्धि करती है। घर में आपको संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति समस्त प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है बेलपत्री से। तीसरा है हरे मूंग के दाने। अब यहाँ मूंग के हरे सेगे दाने की बात हो रही है, दाल की बात नहीं हो रही है। भोलेनाथ को सब कुछ पूर्ण पसंद है, अखंड पसंद है। तो आपको साबुत हरे मूंग लेने। हरे मूंग से क्या फ़ायदा मिलता है? हरे मूंग भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दूसरा घर में क्लेश नहीं होता है। क्योंकि लड़ाई झगड़े रहते हैं तो घर में क्लेश का माहौल रहता है, तो वैसे ही घर का माहौल ख़राब हो जाता है। धन संपदा भले ही ना हो पर घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपस में सामंजस्य होना चाहिए। परिवार एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, तो वह परिवार बहुत अच्छा होता है। तो हरे मूंग चढ़ाने से परिवार में क्लेश नहीं होता है और धन संपदा में वृद्धि होती है। अगला है धतूरा। भोलेनाथ की शिवलिंग पे जो भी धतूरा समर्पित करता है, सावन के महीने में यदि आप एक दिन भी धतूरा समर्पित कर देते हैं महादेव को, तो आपको कोई भी रोग बीमारी परेशान नहीं करती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर सावन में आप किसी भी दिन एक धतूरा भोलेनाथ को ज़रूर से समर्पित कीजिएगा। घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगला है लाल चंदन। चंदन 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं, पीला चंदन, लाल चंदन। पर लाल चंदन यदि भोलेनाथ की शिवलिंग पर नियमित रूप से या तो सावन में चढ़ाएं आप, या तो आप कभी भी जब भी मंदिर जाएं, पर नियमित यदि आप मंदिर जाते हैं तो रोज़ भोलेनाथ की शिवलिंग पर लाल चंदन का लेपन कर दीजिए। लेपन कैसे करना है? जैसे हम उत्तरमुखी होकर के जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ठीक पीछे, तो वहीं पे आपको लाल चंदन का लेपन करना है, जलाधारी की ओर नहीं करना है। शिवलिंग में आपको लाल चंदन का लेपन कर देने से सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं भोलेनाथ जी पूर्ण कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपके घर में क्लेश होता है, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, तो लाल चंदन में थोड़ा सा शहद लगाकर फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पर इसका लेपन करने से कभी भी घर में क्लेश नहीं होता। पति पत्नी में आपसी संबंध अच्छे होते हैं। अगला है सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प हम सभी को आसानी से मिल जाते हैं। बस केतकी का आपको ध्यान रखना है, केतकी भोलेनाथ पे नहीं समर्पित होती है। यदि आप भूल से भी केतकी का पुष्प समर्पित कर देते हैं
तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लग जाता है। तो सफ़ेद फूल कोई से भी ले लीजिए आप केतकी को छोड़कर, और सफ़ेद फूलों से भोलेनाथ का श्रृंगार कर देते हैं। यदि आप एक फूल भी चढ़ाएंगे तब भी पर्याप्त है। भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प जो कोई चढ़ाता है उसको धन संपदा में वृद्धि होती है। यदि कर्जा बढ़ गया है तो कर्जा चुक जाता है। तो सफ़ेद पुष्प भी आप सावन के महीने में भोलेनाथ को अवश्य ही समर्पित करें। और सफ़ेद पुष्प जब आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे या बाबा का श्रृंगार करेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अगला है काली तिल। काली तिल भगवान भोलेनाथ को प्रिय होती है और सभी चढ़ाते हैं। तो काली तिल चढ़ाने के भोलेनाथ को क्या फ़ायदे हैं और किस नाम से चढ़ाने से क्या प्राप्ति होती है हमें। तो यदि आप काले तिल भोलेनाथ को एक चुटकी समर्पित कर देते हैं और यदि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल भोलेनाथ को समर्पित की जाती है तो कुछ न कुछ नया आपके पास हो जाता है। चाहे आप नया मकान खरीद लो, चाहे प्लॉट खरीद लो, नई दुकान खरीद लो, या जो आपकी इच्छा है कुछ न कुछ नया भोलेनाथ ज़रूर दे देते हैं। तो आप काली तिल भी भोलेनाथ को अवश्य ही समर्पित करें, चाहे तो आप सावन के महीने में करें या आप कभी भी कर सकते हैं। पर सावन का महीना भोलेनाथ का ही होता है, तो इसमें हम जो भी सामग्री बाबा को समर्पित करेंगे तो उसमें बाबा बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगला है समीपत्र। भोलेनाथ को समीपत्र भी अति प्रिय है। यदि आप समीपत्र सावन में एक बार या एक महीने में कभी भी एक बार भोलेनाथ को एक समीपत्र समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई रोग बीमारी परेशान नहीं करेगी। कोई भी बड़ी बीमारी किसी भी सदस्य को होगी ही नहीं, ये निश्चिंतता है। पर आपको समीपत्र समर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करता है। गुरुजी कहते हैं जब भी आप रोग मुक्ति के लिए, रोग बीमारी के लिए कोई भी उपाय करें तो आपको हमेशा कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अगला है मक्खन। मक्खन आप जब भी भोलेनाथ को समर्पित करें तो आप कोशिश करें कि गौ माता का हो, क्योंकि गौ माता का दूध और गौ माता के दूध से बनी हुई सामग्री भोलेनाथ को अति प्रिय होती है। मक्खन भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। एक तो पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होती, रिश्ता मक्खन की तरह कोमल हो जाता है और घर में भी क्लेश नहीं होता, क्लेश खत्म हो जाता है। मक्खन यदि भोलेनाथ को आप महीने में या एक बार सावन में समर्पित कर देते हैं तो। अगला है गेहूं के दाने। भोलेनाथ को गेहूं के दाने भी समर्पित किए जाते हैं। गेहूं के दाने भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने से क्या फ़ायदे होते हैं। जो भी गेहूं के दाने भोलेनाथ को समर्पित करता है उस घर के बच्चों को हमेशा कामयाबी मिलती है। जिस कार्य में हाथ डालते हैं वह कार्य पूर्ण होता है, तरक्की मिलती है। तो हर माँ बाप अपने बच्चे की तरक्की के लिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर गेहूं के दाने अवश्य ही समर्पित करें। अगला है जौ। जो कोई भोलेनाथ को जौ समर्पित करता है उसकी लंबी परेशानियाँ, यदि लंबे समय से आपका कोई कार्य अटका हुआ है, कोई परेशानी है तो वह दूर होती है। अर्थात जौ के दाने चढ़ाने से अटके कार्य पूर्ण होते हैं। अगला है घी। घी भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। यदि आपके घर में क्लेश ज़्यादा होता है, लड़ाई ज़्यादा होती है, झगड़े होते हैं तो आपको थोड़ा सा घी भोलेनाथ की शिवलिंग पे मलना स्टार्ट कर देना है, अर्थात भोलेनाथ को लेपन करना शुरू कर दीजिए। आपके घर से लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अगला है शक्कर। दूध और शक्कर मिलाकर यदि भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ा दिया जाता है तो आपके घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, चिड़चिड़े नहीं होते हैं और पढ़ाई में भी उनका मन लगता है। तो इन सभी सामग्रियों में से आप कुछ न कुछ भोलेनाथ को इस सावन के महीने में ज़रूर से ही समर्पित करें। यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर पूछिएगा। हर हर महादेव।